Hello bachcho, let's see the question. The question says, a bag contains 6 red and 4 white balls. 4 balls are drawn one by one without replacement and found to be at least 2 white. If the next draw of a ball, if the next draw of a ball from this bag will give a white ball, then the probability that the draw of 4 balls is initially contain 2 white and 2 red balls. Options are 8 by 17, 15 by 17, 13 by 17 and 13 by 34. ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। की कॉन्सेप्ट में बायस थ्योरम अप्लाई होगी क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। बायस थ्योरम हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। बायस थ्योरम की अगर बात करें पी ऑफ पी अपन ने अगर देखा होता है तो ये हो जाता है पी ऑफ ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हमारा पहला की कॉन्सेप्ट होने वाली है बायस थ्योरम। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा, इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से कौन सा इवेंट निकलेगा? वो निकलेगा इवेंट पहला वाला, जो इवेंट में हो रहा है, जो दिया गया है कि द नेक्स्ट रो ऑफ अ बॉल फ्रॉम दिस विल गिव अ व्हाइट होता है। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला देखें, पी ऑफ ए इज इक्वल, देखो ये होगा जब एक सैंपल स्पेस के अंदर अलग अलग एग्जॉस्टिव इवेंट हो रहे हैं, तब किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। ये होगा हमारा पी ऑफ ई1 इंटू ए बाई ई1, मतलब कि जब ई1 हो रहा है तब ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर भी केस होते हैं, तब जैसे ज्यादा भी हो सकते हैं। पी ऑफ ई2 इंटू पी ऑफ ए बाई 10 पी ऑफ ई3 इंटू पी ऑफ ए बाई जी। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमें 4 balls को निकालनी है। हमें बॉक्स हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें इसमें से 4 balls निकालनी है। 4 balls निकालनी, इन 4 balls में क्या है, एटलीस्ट 2 white होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 white balls होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 white वाली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये हमें सबसे पहले निकाल लेना। और इसके साथ साथ ही हमें दिया गया है कि नेक्स्ट बॉल विल गिव अ व्हाइट बॉल। नेक्स्ट ड्रॉ ड्रॉ विल गिव अ व्हाइट, ठीक है। अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी की पूरे की बात करूं, इस प्रोबेबिलिटी की पूरे की बात करूं, तो इसको मैं लिख लेता हूं। और तो बेसिकली हमें पी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे अलग अलग केसेस बनेंगे, हम लोग ये केसेस बना लें। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 रेड बॉल एंड 4 व्हाइट, ठीक है। हमें टोटल कितनी बॉल्स बाहर निकालनी है? 4 बॉल्स बाहर निकालनी है। अब एटलीस्ट इसमें क्या है कंडीशन, एटलीस्ट 2 white होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 white होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या केस हो सकते हैं कि जब 2 white बॉल और 2 रेड बॉल हो, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, 3 white बॉल हो, 1 रेड बॉल हो, दूसरा ये केस हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि 4 white बॉल हो और कितनी रेड बॉल हो, 0 रेड बॉल हो। थर्ड केस ये हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या है कि अगला ड्रॉ जब हम करते हैं तो उसमें 1 white बॉल चाहिए हमको, यहाँ भी 1 white बॉल चाहिए और यहाँ भी 1 white बॉल चाहिए। तो देखो इस वाले केस, इस पर्टिकुलर केस में जब मैं 4 white बॉल निकाल लेता हूँ तो क्या कोई व्हाइट बॉल बचेगी? कोई भी व्हाइट बॉल नहीं बचेगी। तो ये वाला केस तो मेरा रिजेक्ट हो गया। कितने केसेस बचे मेरे पास? केस 1 बचा, केस नंबर 2 बचा। इन 2 केसेस के लिए मैं निकाल देता हूँ हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी
क्या आ रही है, ठीक है। अगर मैं पी ऑफ ए लिखता हूँ, ठीक है, इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में 1/4 मिल जाए, जबकि एटलीस्ट 2/4 ड्रॉ की जा रही है, ठीक है बच्चे। तो देखो, अगर यहाँ पर हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला हमारा है पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई, ठीक है। तो पी ऑफ ए इक्वल E1, मतलब पहले इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब 2y और 2 रेड बॉल निकाले, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 4c2 मल्टीप्लाई बाई 6c2 डिवाइड बाई 10c मल्टीप्लाई। अब देखो, अब 2 रेड और 2 व्हाइट बॉल निकल चुकी है बाहर, अंदर कितनी बॉल्स बची, अंदर बची 4 रेड और 2 व्हाइट। अब क्या चाहिए मुझे कि 1 व्हाइट बॉल पर इसका बाहर निकले, तो मुझे पी ऑफ ए वेयर E1 इज एच, तो ये हो जाएगा 1 व्हाइट बॉल निकालने के लिए 2 व्हाइट बॉल बची है केवल बॉक्स के अंदर, तो 2 डिवाइडेड बाई, और देखो 2 व्हाइट और 4 रेड बचे हैं, ये लिख दो, ठीक है। ये हो गया मेरा योग ए बाई की पर, ये चीज है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और दिवाली की चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं प्लस। अब देखो सेकेंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 3 व्हाइट बॉल्स और 1 बॉल रेड बॉल, तो 4c3 इंटू 6c1 डिवाइड बाई 10c4 होगा मल्टीप्लाई। अब फिर से यहाँ पर ए बाई ई मतलब E2 के बाद ये इवेंट हो रहा है ना। जब E2 इवेंट हो रहा है तो ए इवेंट हो रहा है, मतलब 1 बाई 4, 3 बाई 4 बाहर निकल चुकी है, ठीक है, 1 रेड बॉल बाहर निकल चुकी है, अंदर कितनी बची, अंदर बची 1 व्हाइट और 5 रेड, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस 5, क्योंकि व्हाइट बॉल एक ही बची है अंदर, है ना। देखो ये है ये वाला, और इसको भी ध्यान रखेंगे। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जब हम पी ऑफ ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 इंटू 1/3, और प्लस में ये हो जाएगा 4/35 इंटू 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 17/105, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या हो रहा था कि 2 व्हाइट बॉल और 1 रेड बॉल, और 2 व्हाइट और 2 रेड बॉल निकाली जा रही थी, ठीक है, 2 व्हाइट और 2 रेड बॉल, ये वाला इस केस, ठीक है। और ये जो 1/3 है ये किसके लिए थी, इसके होने के बाद जो आता है, इसके होने के बाद 1 व्हाइट बॉल निकाली जा रही है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी ऑफ बी को हमने क्या बोला था, 2 रेड बॉल और 2 व्हाइट बॉल निकालने की, तो ये हो जाएगा मेरा 3/7 हो जाएगा। और इसको मैंने क्या लिखना था कि देखो जब ये इवेंट हो चुका है, 2 व्हाइट और 2 रेड बॉल निकाली जा चुकी है, तो तब व्हाइट बॉल निकालते हैं पी और ए बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/, अगर हम बाईस करोड़ के अकॉर्डिंग देखें, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग बेस करोड़, बेस करोड़ के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो हमें निकालना क्या था क्वेश्चन के हिसाब से, पी ऑफ बी बाई ए निकालना था, है ना। पी ऑफ डी बाई ए क्या है, तो पी ऑफ डी बाई ए को फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी ऑफ डी बाई ए इज इक्वल पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए। इसको कर लेते हैं सॉल्व। ए बाई बी कितना है, पी ऑफ ए बाई बी 1/3 है, 1/3 जैसे, एंड पी ऑफ बी कितना है 3/7 है, एंड पी ऑफ डी कितना आया 17/105 आया। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, हमको मिलेगा, तो आपको देखो देख लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/7 बचेगा, 1/7 इंटू 105/17, ठीक है। 7 से भी 105 को कैंसिल आउट करते हैं तो 15 बचेगा। तो यहाँ से हमें आंसर में जो मिला वो हो जाएगा हमारा पी ऑफ डी बाई ए इज इक्वल टू 15/17। देखो ऑप्शन नंबर बी में हमको 15/17
given है option B will be your correct answer. I hope you understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.